आप हरियाणा के अंदर एचसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप सभी को लगभग सभी जगह से एक इंफॉर्मेशन मिलती जा रही होगी कि दिसंबर के आखिरी महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है या फिर जनवरी तक मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर के महीने में ही देखने को मिलेगा। और जो प्रीलिम्स है ये माना जा सकता है कि मार्च के अंदर तो आपका प्रीलिम्स होगा। तो मात्र 60 से 65 दिन का समय मिलेगा आपको प्रीलिम्स और नोटिफिकेशन के बीच में। तो तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन उसी बीच एक सवाल बहुत तेजी से फैल रहा है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है यानी प्रॉपर एसडीएम की जो पोस्ट है वो कितनी आ सकती है। तो एग्जीक्यूटिव में जब लगभग पोस्ट है, मैंने कल भी बताया था और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अब बताएंगे कि कितनी पोस्ट आएगी, लेकिन 37 पोस्ट आने की संभावनाएं और इससे बड़ा मौका कहीं नहीं आपको मिलेगा कि 37 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एसडीएम में। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है एक उम्मीद है, कम ज्यादा भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 तक भी जा सकती है। लेकिन आप ये मानकर चलना कि लगभग इसके आसपास प्लस माइनस में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एसडीएम की हो सकती है। जो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो लगभग मैंने आपको पहले भी बताया है कि 155 प्लस के आसपास होंगी। और भाई हमने पहले भी इस बात का दावा किया है कि 55 जो पोस्ट हैं वो विद्यारथ की आपकी बार। ठीक है, हम ज्यादा कोई क्लेम तो नहीं करते कि भाई 155 की 155 हमारी है, नहीं भाई। 155 में से 55 जो है वो सिर्फ विद्यारथ की है। विद्यारथ के एसडीएम और पर्टिकुलर जो पूरी की पूरी भर्तियां हैं उसमें पर्टिकुलर स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आपसे बात करता हूं कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आ चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेंस भी हमारा एक बहुत बड़ा टेंशन है हमारे लिए। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो मेंस में आकर रुक जाते हैं, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा डेप्थ के तौर पर आता है। यानी जब आप मेंस की तैयारी करोगे, देखो तो मेंस में पर्टिकुलर आपसे डेप्थ पूछी जाती है कि आप उसके अंदर कितना ज्यादा मटेरियल लिख सकते हो और किस वे से लिखिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। क्योंकि यहां जब आप पीसीएस का मेंस लिखते हो, स्पेशली हरियाणा का मेंस लिखते हो, तो आपसे डेफिनेटली ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। देखो जब आप यूपीएससी के अंदर तैयारी करते हो ना, तो वहां से आपसे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रॉपर क्वेश्चन है उसके आसपास की कुछ चीजें भी जब आप लिख दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ सामने वाले बच्चे को नॉलेज है, उसको कुछ पता है। लेकिन यहां पर आपको टू द पॉइंट सारी बातें लिखनी पड़ेगी। जब तक आप टू द पॉइंट वो सारी बातें नहीं लिखोगे तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको प्रीलिम्स की डेट नहीं मिल जाती, नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, तब तक आप मेंस को तैयार रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ भाई ऑप्शनल, देखो भाई ऑप्शनल में बहुत सारी न्यूज मार्केट में फैली हुई है। क्या ऑप्शनल हटेगा? देखो अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं कि हटेगा या नहीं हटेगा, सबसे पहली बात ये भाई भविष्य के गर्भ में है, हटेगा या नहीं हटेगा सरकार के ऊपर है। बहुत सारी फाइल गई हुई है कि ऑप्शनल हटना चाहिए, लेकिन अब तक तो ऑप्शनल हटने की कोई बात आई नहीं है। पिछले 5 से 7 साल में यूपीएससी के अंदर भी ये बातें चल रही है कि इस साल ऑप्शनल हट सकता है, इस साल ऑप्शनल हट सकता है, वहां तो हटा नहीं है। अगर मैं ये बात मान लेता हूं कि पर्टिकुलर सभी स्टेट्स के अंदर ऑप्शनल हट चुका है, तो भाई अगर मैं ये बात मानता हूं कि ऑप्शनल हटेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा पेपर इंक्लूड होगा और जो सभी के लिए नया होगा। तो आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिए। लेकिन बाय द चांस अगर 1% भी ऑप्शनल रहता है तो आप क्या करोगे फिर? क्या आप उस ऑप्शनल को कैसे तैयार करोगे? जो बच्चा अभी से तैयारी शुरू करना चाहता है वो ऑप्शनल कैसे तैयार करेगा? क्योंकि लगभग 100 डेज का समय चाहिए किसी भी ऑप्शनल को पढ़ने का, उसकी तह तक जाने का, उसकी डेप्थ पढ़ने का। 100 डेज में तो आपको यह पता लगता है कि कितना पढ़ना है, किसमें से क्या पढ़ना है, वो सारी बातें पता लगती हैं। लेकिन उसके ऊपर जो एनालिसिस है, जो उसकी टेस्ट सीरीज है, कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें उसके बाद की हैं। तो अभी से ऑप्शनल करने की आपको जरूरत है। लेकिन अब बात आती है प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल। देखो भाई जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप ऑप्शनल को पढ़ते रहिए, एज इट इज पढ़ते रहिए। और जो बच्चा ऑप्शनल अभी तैयार नहीं किया है तो वो भी अपना ऑप्शनल का कुछ मटेरियल अपना पढ़ते रहिए। यानी जब अगर आप मान लीजिए एसएस का, सोशल स्टडीज का कोई ऑप्शनल लेते हो
यानी ज्योग्राफी लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, PSIR लेते हो, सोशियोलॉजी लेते हो, तो वो पोर्शन पढ़ लीजिए जो आपका जीएस के साथ थोड़ा बहुत क्रैश होता हो, ताकि आपका जीएस भी पोर्शन कवर हो जाए। रही बात मेंस की, भाई डेली एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन भी लिखोगे तो आप लगभग लगभग अगले 60-70 दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मानकर चलना कि 70 क्वेश्चन अगर आप लिख देते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आप मेंस के अंदर ये देखोगे, अब इसको कैसे लिखें, हमें तो लिखना ही नहीं आता, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपसे लिखवाए जाएंगे, घंटे 3 समय का होगा, मतलब सॉरी 3 आवर्स का समय होगा, 8 मिनट के लगभग एक अराउंड आपको एक क्वेश्चन लिखना है। क्या लिख पाओगे? उसके अंदर आपको सोचना भी है, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, जो नहीं आता उसके बारे में भी लिखना है, जो सही से आता उसके बारे में भी लिखना है, पर्टिकुलर सारे के सारे पॉइंट इकट्ठा करके आपको मेंस लिखना है। तो मेंस पर फोकस जरूरी है। रही बात इन सब से पहले प्रीलिम्स, देखो भाई प्रीलिम्स के लिए एक सही जो जुगाड़ है वो विद्यार्थी ने निकाल लिया। विद्यार्थी का एक 200 हाई यील्डिंग टॉपिक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसकी फीस मात्र 2000 रुपए रहेगी, और टेस्ट सीरीज। अगर आप ये दोनों ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपको कहता हूं कि 99.99% आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है वो तो बाद में करने की चीज है। नहीं भाई, टेस्ट सीरीज को शुरुआत से करिए, अभी से करिए। जब आप उसका आकलन करते हो ना, उसको पर्टिकुलर देखते हो कि कैसे तैयारी की जा सकती है, वहां से नंबर आता है। अब टेस्ट अभी से शुरू कीजिए, अभी से बेसिक करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आती है डेप्थ। अगर आपको वो डेप्थ नॉलेज नहीं पता लगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। वो डेप्थ नॉलेज आपको पता करनी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन कभी भी आए, अगर आप विद्यार्थी के साथ जुड़ना चाहते हो भाई, ठीक है, 9053117353 इस नंबर पे हमसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारे पर्टिकुलर प्रीलिम्स का कोर्स चला हुआ है, पर्टिकुलर प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ में भी कोर्स चला हुआ है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस भी चल रही हैं। जिस बच्चे को ज्योग्राफी ऑप्शनल करना है वो हमसे कर सकता है। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप किसी भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस नंबर से संपर्क करना होगा। ये तो हमारी कोर्स की बात थी, लेकिन सवाल अब फिर एक रह गया है कि कब से स्टार्ट करें। देखो, मैं कभी ये नहीं कहता कि नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करना, नहीं, आप अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो बरसाती मेंढक होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन वही लोग तैयारी करते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद या तो उसने पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो, या फिर वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम HCS का पेपर दे रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर दे रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए वो पर्टिकुलर तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है अधिकारी बनने का तो आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर बाय दी चांस 1 महीना नोटिफिकेशन लेट हो जाता है तो आपको तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट आपको लास्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी से तैयारी शुरू कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप विद्यार्थी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थी।